नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मुस्लिम सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार टारगेट 400 सीटों का सेट किया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है या फिर जो है इसे कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव के लिए प्रयोग किया जा रहा है। साल 2014 में यहाँ पर 427 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और 282 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2019 में 436 सीटों पर चुनाव लड़ा, 303 सीटें हासिल की। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 450 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और टारगेट 370 जो सेट किया है उसमें उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र क्या कुछ आंकड़ा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक जो करीब 19% है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें कैसे जीतेगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। क्योंकि पश्चिमी यूपी का 2019 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें जीत मिली थी, जबकि बीएसपी ने 4 सीटें, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस लिहाज से 19 सीटों का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है। दलित, ओबीसी और अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक किसके पक्ष में, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, इसको लेकर काफी हलचल हो चुकी है। लेकिन 2024 के लिए 370 के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही है और उसको लेकर क्या महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो खास करके मुस्लिम वोट बैंक का ही जो ओपिनियन पोल है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन को 89% मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 1%, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 8% यहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। उस हिसाब से समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में 70% मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को 2% और इंडिया गठबंधन को 70%, बीएसपी को 18%, अन्य के पक्ष में 10% वोट बैंक जा सकता है। लेकिन उपचुनाव में जिस से भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी, उसी यहाँ पर तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इस बार रामपुर में यहाँ पर चुनावी मैदान में है और ओबीसी वोट बैंक के दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत हासिल कर सकती है। जबकि मुस्लिम वोट बैंक के लिए किशनगंज में करीब 61% यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकती है, एनडीए को 9%, अन्य के पक्ष में 30% जा सकती है। जबकि संभल में अगर बात की जाए तो संभल जिले में यहाँ पर जो है करीब 65% इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है, एनडीए को 4%, बीएसपी को 22%, अन्य के पक्ष में 9% मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है। वही अगर बात की जाए सहारनपुर में तो इंडिया गठबंधन को 81% वोट बैंक यहाँ पर जो है मुस्लिम बैंक जा सकता है, एनडीए को 1%, बीएसपी को 5%, अन्य के पक्ष में 13% वोट बैंक जा सकता है। मुरादाबाद में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 74% यहाँ पर वोट बैंक जा सकता है, एनडीए को 1%, बीएसपी को 12%, अन्य के पक्ष में 13% मुस्लिम वोट बैंक जाने का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सैनिक सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नगीना में अगर बात की जाए तो 79% जो है मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन को जा सकता है, जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बना है, और एनडीए को 3%, बीएसपी को 10%, अन्य के पक्ष में 8% वोट बैंक जा सकता है। केरला में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 84% यहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है, एनडीए को 2%, बीएसपी को 3%, अन्य के पक्ष में 11% वोट बैंक जा सकता है। बिजनौर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 70% जो है इंडिया गठबंधन को जो है मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है, एनडीए को 3%, बीएसपी को 13%, अन्य के पक्ष में 10% के हिसाब से आरएलडी का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है। बरेली की बात की जाए तो बरेली में 77% जो है मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन को जा सकता है, एनडीए को 4%, बीएसपी को 14%, अन्य के पक्ष में 5% मुस्लिम वोट बैंक जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। पूर्णिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी 87% जो है मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन को जा सकता है, एनडीए को 6%, अन्य के पक्ष में 7% वोट बैंक जा सकता है। अररिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 85% जो है मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन को जा सकता है, एनडीए को 3% और अन्य के पक्ष में 12% वोट बैंक जा सकता है। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश की
सभी 80 सीटों को एक एक करके जानते हैं कि कहां कौन जीत हासिल कर सकता है। हर एक सीट का आपको ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं और इस हिसाब से किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। क्या एनडीए जो 80 सीटों का दावा करेगी वो जीत हासिल करेगी? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, जिसका से यहाँ पर बात की जाए तो यह विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिसका से बढ़त हासिल की थी, उस लिहाज से कहां किन यहाँ पर सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बलिया लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। देवरिया पर भी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, उसका पलड़ा भारी है। गोरखपुर पर भारतीय जनता पार्टी, कुशीनगर पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए गाजीपुर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है कमल खिला सकती है और जौनपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। मछली शहर पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। वाराणसी की अगर बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चुनावी मैदान में उनको जीत मिल रही है। भद्रोही की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। मिर्जापुर में अपना दल को यहाँ पर सीट मिल सकती है। रॉबर्टगंज पर भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन अपना दल को जीत मिल सकती है। बैराज पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। केसरगंज पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कौशाम्बी पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। प्रयागराज पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अम्बेडकर नगर और श्रावस्ती पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की यहाँ पर संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है और सीआरएक्स सर्वे के आंकड़े सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से यहाँ पर बुंदेलखंड को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर जो पूर्वांचल की 29 सीटें हैं, उनमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अमेठी सीट की बात की जाए तो अमेठी सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनावी मैदान में है तो उनको एक बड़ी जीत यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। रायबरेली की सीट जो कि सोनिया गांधी की सीट है और वो अब राज्यसभा के लिए राजस्थान से पहुंच चुकी हैं, तो ऐसे में सीट अब खाली हो चुकी है। कांग्रेस से किस बड़े नेता को टिकट मिलता है और जिसका से आंकड़ों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए लखनऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अयोध्या सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर, श्रावस्ती, इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। महाराजगंज, बांसगांव और लालगंज पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। और यहाँ पर सलेमपुर, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, यहाँ पर सीतापुर पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए उन्नाव और मोहनगंज पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाने में सफलता हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा अवध क्षेत्र को लेकर 14 लोकसभा सीटें आ रही है और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को सभी यहाँ पर 14 सीट पर जीत मिल रही है, यानी क्लीन स्वीप अवध रीजन पर करते नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जिस कहा से आंकड़े बन रहे हैं और अब तक जो 47 सीटों का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है, 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 1 से 5 सीट तक का अनुमान यहाँ पर हो सकता है और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अन्य क्षेत्रों में इसमें बात की जाए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यदि 70% चांस भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, 30 से 40% पर ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए अब तक जो है 52 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को करीब 50 सीट मिल सकती है, यानी 40 से 50 सीटों का अनुमान हो सकता है। जबकि 1 से यहाँ पर 8 सीट तक यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है और यहाँ पर जिस कहा से बांदा के बाद हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन काफी हलचल है और जिस कहा से चुनावी मैदान में अब प्रत्याशी उतर रहे हैं, उसके बाद जनता का क्या बनता है ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए मैनपुरी सीट को लेकर तो मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर मैनपुरी, ईटा, यहाँ पर फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, फतेहपुर सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का 70 से 80% चांस यहाँ पर जो है जीत के दिखाई दे रहे हैं।
जबकि 30 से 40% चांस यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवारों को भी दिखाई दे रहे हैं, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि बदायूं की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिल सकती है, वीआईपी सीटों में है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ अब तक जो आंकड़े हैं इसमें 72 सीटों में से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी करीब 50 से यहाँ पर 70 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है उत्तर प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े हैं। और समाजवादी पार्टी को 2 से यहाँ पर करीब 12 सीट तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिल सकते हैं। पलड़ा भारी जो नजर आ रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए ईटा, फर्रुखाबाद, यहाँ पर इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, फतेहपुर सीट, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, यहाँ पर पलड़ा यहाँ पर कह सकते 60-40 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ से उम्मीदवार किनको टिकट मिलता है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से रामपुर सीट हो, संभल, अमरोहा, बदायूं, आमला, बरेली, पीलीभीत और शाजापुर, ये वो सीटें हैं जहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से जो पल रहा है विधानसभा चुनाव का भी, और यहाँ पर बात की जाए उन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो 80 सीटों के जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। आज के अनुमान के हिसाब से ये बढ़त है, आपको बता दें कि ये सीट का अनुमान नहीं है, ये बढ़त है कि इस तरह से इतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी उस आधार पर, और जो आज की स्थिति है उस आधार पर यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो यहाँ पर 65 से करीब यहाँ पर जो है 75 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात करें इंडिया गठबंधन को करीब यहाँ पर 5 से यहाँ पर करीब 15 सीट तक ही अनुमान यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक हो, यहाँ पर बात की जाए अन्य ओबीसी वोट बैंक, तो किसके पक्ष में कौन जाएगा इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना है ये कितनी सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकता है? क्योंकि ओपिनियन पोल के हिसाब से तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करीब 70 से ज्यादा सीटों पर ही यहाँ पर जो है भारी नजर आ रही है। फिर भी आपको क्या लगता है? लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।